रज्जन हैरानी के साथ कहता है, कैसा वचन? यामिनी रज्जन को घूरते हुए कहती है, आप भूल गए बाबा, आपने मुझसे कहा था कि जब मैं आपको आपके श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी तो आप मुझे सब कुछ बताएंगे, मेरे सारे सवालों के जवाब देंगे, मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। यामिनी की बातें सुनकर रज्जन कुछ चुप सा हो जाता है, जैसे वो अभी भी यामिनी को सारा सच बताने से डर रहा हो। उसका मन ही नहीं चाह रहा था कि वो यामिनी को कुछ भी बताए। यामिनी फिर रज्जन से बोल पड़ती है, आप चुप क्यों हो गए बाबा? बताइए ना, आप आज मुझे सब कुछ बताएंगे ना श्राप से मुक्ति मिलने के बाद? रज्जन बात को पलटने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तुम क्या सवाल लेकर बैठी हो यामिनी बेटी? पहले तुम मुझे मेरे श्राप से मुक्ति तो दिलाओ। तुम्हें नहीं दिख रहा इस वक्त तुम्हारे बाबा किस हालत में है? यामिनी बड़ी चालाकी के साथ कहती है, मुझे आपकी हालत दिख रही है बाबा, पर आप इस वक्त मेरी हालत नहीं समझ सकते। आपको नहीं पता मेरे मन में कितना बड़ा भौकाल आया हुआ है। मैं दिलाती हूँ आपको श्राप से मुक्ति, पर उसके बाद आप मुझे सारा सच बताएंगे ना? मुझे बताएंगे ना कि मेरी माँ ने आपको श्राप क्यों दिया था? जैसे ही यामिनी ये वाली बात बोलती है, रज्जन की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। रज्जन मन में सोचने लग जाता है, ये यामिनी को कैसे पता चला कि मुझे श्राप देने वाली कोई और नहीं, आखिर उसकी माँ ही है। उसकी माँ की वजह से ही मेरी सारी शक्तियां चली गई। यामिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए कहती है, आप फिर चुप हो गए बाबा। ऐसा क्या सच है जिसे बताने से आप इतना ज्यादा घबरा रहे हैं? रज्जन अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ यामिनी बेटा, मैं तो बस तड़प रहा हूँ इस जगह से मुक्त होने के लिए। कब से इस गुफा में बंधा हुआ हूँ, और अब जब तुम मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला सकती हो तो तुम भी ना जाने कैसे सवाल लेकर बैठी हुई हो। यामिनी बड़ी अकड़ के साथ कहती है, वही सवाल जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है बाबा। आप अपना वचन निभाएंगे ना? यामिनी की बात सुनकर रज्जन समझ गया था कि यामिनी आज जिद पर अड़ी हुई थी। उसे उसकी बात माननी ही होगी, तभी यामिनी उसे श्राप से मुक्ति दिलाती, वरना वो ऐसे ही उससे बहस करती रहती। रज्जन यामिनी की बात मानते हुए कहता है, हाँ यामिनी बेटा, मैं अपना वचन निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। आखिर वचन निभाने के लिए तो दिए जाते हैं। बस बेटी, पहले तुम मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला दो, मुझे मेरी शक्तियां वापस दिलवा दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जो भी तुम मुझसे पूछोगी। यामिनी को रज्जन की आंखों में एक सच्चाई नजर आने लग जाती है और वो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अगले ही पल बोल पड़ती है, ठीक है बाबा। युग वहाँ पर खामोशी के साथ ही खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो एक पिता और बेटी की बातों के बीच में नहीं आ सकता था। अगले ही पल यामिनी रज्जन को एकटक देखते हुए बोल पड़ती है, मैं यामिनी, कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी, जिसके पास इस वक्त उनके ताज की संपूर्ण दैवीय शक्तियां हैं। मैं अपने बाबा रज्जन, जो कि एक यक्ष हैं, जिनको मेरी माँ कामेश्वरी यक्षिणी ने श्राप दिया था, मैं उस श्राप को तोड़ती हूँ। सालों से वो जिस श्राप से बंधे हुए हैं, उससे उन्हें मुक्त करती हूँ, साथ ही उनसे छीनी हुई शक्ति भी उन्हें वापस लौटाती हूँ। मैं श्राप को तोड़ती हूँ, मैं श्राप को तोड़ती हूँ, श्राप को तोड़ती हूँ कहने की आवाज गुफा के अंदर गूंजने लग जाती है। अगले ही पल यामिनी के ताज में लगे लाल हीरे के अंदर से लाल रोशनी निकलती है, जो सीधे रज्जन के बदन पर पड़ने लग जाती है। रज्जन के बदन पर उस रोशनी के पड़ते ही वो लताएं जिन्होंने रज्जन के शरीर को जकड़ कर रखा हुआ था, वो कटने लग जाती है। वो लताएं वापस से हटने लग जाती है और कुटुंब के पास जाने लग जाती है। रज्जन के धड़, हाथ, पैर, सिर सब वापस से जुड़ने लग जाते हैं और अगले ही पल रज्जन का पूरा शरीर जुड़ जाता है, जो उस वक्त चट्टान के अंदर ही धंसा हुआ था। जैसे ही रज्जन को लगता है कि उसके हाथ पैर वापस से जुड़ चुके हैं, उसमें फिर से जान आ गई है। वो चट्टान में से बाहर निकलता है और उठकर यामिनी के सामने खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते रज्जन का पूरा रूप बदलने लग जाता है। वो बूढ़े से वापस से जवान होने लग जाता है। रज्जन के यक्ष की शक्तियां वापस आ गई थीं और यक्ष कभी बूढ़े नहीं होते। यक्षिणी की तरह ही उनका भी यौवन हमेशा कायम रहता है। रज्जन पूरी तरह जवान हो गया था, ठीक उस तरह दिखने लग गया था जब वो पहली बार कामेश्वरी यक्षिणी की तलाश में पृथ्वी लोक पर आया था। रज्जन का ये रूप देखकर यामिनी और युग भी हैरान रह गए थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रज्जन का श्राप टूटने के बाद कुछ यूं होगा। रज्जन अपने बदन को छूते हुए खुशी के साथ खुद से बोल पड़ता है, आखिरकार मुझे श्राप से मुक्ति मिल ही गई। कितना इंतजार करना पड़ा मुझे इस दिन का, पर आखिर आज वो दिन आ ही गया और मुझे मेरी शक्तियां, मेरा यौवन सब वापस मिल गया। रज्जन अपने वापस आए हुए यौवन को देखकर खुश हुए जा रहा था। उसकी आवाज भी बदल गई थी। पहले बूढ़े की तरह अब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज में अब एक कड़क लहजा था। रज्जन यामिनी से पूछता है, कामेश्वरी कहाँ पर है यामिनी बेटी? वो यहाँ पर नहीं आई मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए?
क्या वो मुझसे अभी भी नाराज है जो उसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया? यामिनी मायूसी के साथ रज्जन के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बाबा, माँ अभी भी उस काले साए की कैद में है। रज्जन हैरानी के साथ कहता है, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो कामेश्वरी को आजाद करवा देना चाहिए था। अगर कामेश्वरी का ताज तुम्हें मिल चुका है तो तुम्हें तो तारा के साथ मिलकर उस काले साए का अंत कर देना चाहिए था। तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? यामिनी परेशान होते हुए कहती है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है बाबा, हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। रज्जन पलट कर कहता है, आखिर हुआ क्या है यामिनी बेटी? अगले ही पल यामिनी रज्जन को सब कुछ बता देती है, वो सब जो मायाधारी के मरने के बाद अब तक घटित हुआ था। सारी बात सुनने के बाद रज्जन हैरानी के साथ कहता है, मतलब उस भक्षानर के अंश को महाशक्ति की शक्तियां मिल गई हैं। ये क्या हो गया बेटी? ये नहीं होना चाहिए था। यामिनी कहती है, मैं जानती हूँ बाबा, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, पर मैंने तारा को बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं उस भक्षानर के अंश को नहीं रोक पाई। मैं हार गई बाबा, मैं हार गई उसके सामने। रज्जन पलटकर कुछ नहीं कहता है, वो यामिनी के साथ ही उसके दर्द में शामिल होने की कोशिश करने लग जाता है। रज्जन यामिनी को हौसला देते हुए कहता है, तुम इस तरह उदास मत हो बेटी, मुझे भी मेरी शक्तियां वापस मिल गई हैं। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर कामेश्वरी यक्षिणी को और तारा को बचाएंगे और उस काले साए का अंत कर देंगे। रज्जन की बातें सुनकर युग समझ गया था कि रज्जन यामिनी को भावनाओं में बहकाते हुए वापस से यामिनी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। पर रज्जन यामिनी को पूरी तरह से बहका पाता उससे पहले युग बड़ी चालाकी के साथ रज्जन से बोल पड़ता है, कामेश्वरी यक्षिणी और तारा को बचाने के लिए सिर्फ आप ही नहीं बाबा, मैं भी यामिनी के साथ हूँ, पर उससे पहले आप अपना वचन निभा दीजिए। यामिनी ने तो आपको आपकी श्राप से मुक्ति दिला दी, अब आप भी उसे सब कुछ बता दीजिए। जैसे युग ये बात बोलता है, रज्जन युग को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है। यामिनी अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ रज्जन से बोल पड़ती है, हाँ मुझे बताइए सच क्या है? मैं जानती हूँ बाबा, माँ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो नफरत करती थी आपसे, वो तो आपसे शादी तक नहीं करना चाहती थी, पर आपके सेनापति बनने के कारण वो प्रथाओं में फंस चुकी थी। ये बात सुनकर रज्जन यामिनी को और गुस्से के साथ घूरने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था यामिनी को ये सब बातें कैसे पता चल गई थी। यामिनी फिर रज्जन से बोल पड़ती है, माँ को तो इस पृथ्वी लोक पर भक्षानर ने बुला लिया था, पर आपके पास वो शक्ति नहीं थी कि आप इस लोक में आ पाए। फिर आपने सदियों तक इंतजार किया, रास्ता खोजा यहाँ पर आने का। फिर सदियों बाद आपको स्वर्ग लोक जाने वाली सीढ़ियों के बारे में पता चला, जिसका एक छोर स्वर्ग लोक में ही था, पर वो सीढ़ियां लुप्त कर दी गई थी। पर फिर आप इंद्रदेव के पास गए, क्योंकि वही उन सीढ़ियों को वापस से उजागर कर सकते हैं। जब आप इंद्रदेव के पास गए थे तब क्या हुआ था बाबा? आपने उनसे ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने आपके लिए स्वर्ग लोक की वो सीढ़ियां उजागर कर दी? रज्जन अभी भी खामोशी के साथ खड़ा रहता है, यामिनी के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए उससे कहती है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ बाबा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप इस तरह चुप नहीं रह सकते। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे सारे सवालों के जवाब देंगे। यामिनी के अंदर का आक्रोश देखकर रज्जन समझ गया था कि अब वो किसी भी तरह से यामिनी को बातों में टाल नहीं सकता था। आज यामिनी को उसके सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, बताइए बाबा, सच क्या है? रज्जन यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, हो सकता है यामिनी बेटी की जब मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी माँ की तरह तुम भी मुझसे नफरत करने लग जाओ, मेरी सूरत तक देखना ना चाहो, पर एक ना एक दिन तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आनी ही है ना, और शायद आज वो दिन आ गया है। रज्जन एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जानना चाहती हो उस दिन जब मैं इंद्रदेव के पास गया था तब क्या हुआ था? यामिनी धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है, पर कहती कुछ नहीं है। रज्जन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस दिन जब मैं इंद्रदेव के पास गया और उन्हें बताया कि मैं पृथ्वीलोक पर जाना चाहता हूँ कामेश्वरी यक्षिणी के लिए, तो उन्होंने तो सीधे मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये स्वर्गलोक के नियम के खिलाफ है, वो ऐसा नहीं कर सकते, वरना ऐसे में पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक दोनों लोक वापस से एक हो सकते हैं, जो कि सही नहीं था। इससे संतुलन और परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इतना कहकर रज्जन चुप हो जाता है। यामिनी झट से बोल पड़ती है, फिर क्या हुआ बाबा? इंद्रदेव को कैसे राजी किया आपने? रज्जन उन बातों को याद करते हुए कहता है, पहले तो मैंने इंद्रदेव के सामने बहुत विनती की, उनके सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पड़े उन सीढ़ियों को उजागर करने के लिए, पर जब वो मेरी बात नहीं माने तो मैंने उन्हें ब्रह्मदेव की उस भविष्यवाणी के बारे में अवगत कराया जिसे वो भूल चुके थे। युग हड़बड़ाहट के साथ रज्जन से पूछ पड़ता है, कैसी भविष्यवाणी? रज्जन युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है,
ब्रह्मदेव की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में कली नामक राक्षस का जन्म होगा। कलयुग और सतयुग के संधिकाल के बीच में उस युग में धर्म का नामो निशान नहीं होगा। हर जगह तबाही मची होगी, मनुष्य का विनाश होगा। उसी समय भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी कल्कि नामक अवतार में जन्म लेंगे और कली नामक राक्षस को खत्म कर देंगे। युग रज्जन को बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे याद है अभिमन्यु ने एक बार इस बारे में बताया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 3102 जमा 2023 बराबर 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा और वो देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। रज्जन युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, तूने बिल्कुल ठीक कहा युग, पर जिस वक्त कली नामक राक्षस का जन्म होगा उस वक्त और भी कई सारे राक्षसों का जन्म होगा जो पृथ्वी लोक को नहीं बल्कि बाकी के लोगों को नष्ट करेंगे। उस वक्त सभी लोगों के लोगों को मिलकर एक साथ लड़ना होगा। देवों, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबको एक होना पड़ेगा, तभी बाकी के राक्षसों का अंत हो पाएगा और सभी अपने अपने लोक को बचा पाएंगे। रज्जन एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, मैंने इंद्रदेव से कहा कि हम यक्ष उस युग के युद्ध में तभी देवताओं का साथ देंगे जब वो मुझे पृथ्वी लोक पर जाने देंगे। मैंने उन्हें चिताया और बताया कि यक्षिण लोक में भले ही यक्षिणी का राज चलता हो पर उसकी रक्षा का जिम्मा यक्षों का ही है और मैं उस यक्षिण लोक का सेनापति हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं लड़ूंगा तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा। इतना कहकर रज्जन फिर चुप हो जाता है। यामिनी तुरंत पूछ पड़ती है, फिर क्या हुआ? रज्जन कहता है, फिर होना क्या था, मुझे इंद्रदेव की आंखों में खौफ दिखने लग गया था। उन्हें भी अपना स्वर्ग लोक बहुत प्यारा था। उन्हें वो प्यारा होता भी कैसे नहीं, वो वहां के राजा जो थे, और एक राजा कभी अपना राज सिंहासन नहीं जाने दे सकता। वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि ये कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं थी, इसे ब्रह्मदेव ने स्वयं किया था जो कि सृष्टि के संचालक हैं। एक न एक दिन ये घटना अवश्य घटित होनी थी। मैं समझ गया था कि इंद्रदेव मेरी बात मानने वाले हैं और उन्हें पूरी तरह अपनी बात मनवाने के लिए मैंने उनके सामने एक और तथ्य रख दिया। युग झट से पूछ पड़ता है, कैसा तथ्य? रज्जन जवाब देता है, मैंने उन प्रथाओं के बारे में इंद्रदेव को अवगत कराया जो सदियों से चली आ रही थी। मैंने उन्हें बताया कि यक्षिण लोक में जो भी सेनापति बनता है, यक्षिण लोक की महारानी उसी की होती है। पर कामेश्वरी यक्षिणी पृथ्वी लोक में फंस चुकी है, जिस कारण यक्षिण लोक का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अगर कामेश्वरी यक्षिणी पृथ्वी लोक पर ही फंसी रही तो क्या होगा? ये तो प्रथाओं के विरुद्ध है। ऐसे में तो एक के बाद एक प्रथाएं टूटती जाएंगी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इन प्रथाओं को टूटने नहीं दूंगा। मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, कामेश्वरी यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाऊंगा और उसे लेकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। वापस आने के बाद जब भी कलयुग में कली का जन्म होगा, पूरा यक्षिण लोक स्वर्ग लोक के साथ खड़ा होगा, स्वर्ग लोक की रक्षा करने के लिए। यामिनी पूछ पड़ती है, फिर इंद्रदेव ने क्या कहा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।